तो स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है जिसने पूरे 12 यूनिवर्स में मीटिंग रखी होती है और हम देखते हैं वहाँ पर सारे गॉड्स और एंजल आए होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैंने मीटिंग इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे यूनिवर्स सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर उस गोकू ने एक और टूर्नामेंट करा दिया तो तुम्हारे यूनिवर्स वापस से खतरे में आ सकते हैं। और क्या तुम लोग अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जिसके बाद बेलमोट बोलता है कि नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। और हम देखते हैं सारे गॉड्स यही कहते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हमें गोकू और वेजिटा को जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि गोकू और वेजिटा की वजह से ये टूर्नामेंट होते हैं। और तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा ही था कैसे तुम्हारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होते होते बचे हैं, और ये चीज सिर्फ उस गोकू की वजह से हो रहा है, तो हमें उस गोकू का कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद क्यूटेला बोलता है कि हमें गोकू के साथ वेजिटा का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो भी गोकू का दोस्त ही है। और अगर वेजिटा को पता चल गया कि हमने गोकू को मार दिया तो वेजिटा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, जिस वजह से ये बात ग्रैंड ज़ेनो को पता चल जाएगी और ऐसे हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें उस वेजिटा का भी कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हमें वेजिटा का भी कुछ करना पड़ेगा, तो हम गोकू और वेजिटा को मार देते हैं। जिसके बाद बेलमोट बोलता है कि नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने गोकू और वेजिटा को मार दिया तो ये बात ग्रैंड ज़ेनो को पता चल जाएगी, और अगर उन्हें पता चला कि हमने ही गोकू और वेजिटा को मारा है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे और वो पूरा मल्टीवर्स तबाह कर देंगे। तो हमें कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी जिस वजह से वो ऐसे ही मर जाएं। जिसके बाद हम बीरस को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग तो सही बोल रहे हैं, गोकू और वेजिटा की वजह से ही टूर्नामेंट होता है और उसी वजह से हमारा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, और ये सब चीज़ होगी गोकू की वजह से। ये लोग सही बोल रहे हैं, हमें गोकू और वेजिटा को मार देना चाहिए। जिसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हम उन्हें ऐसे कैसे मारें। जिसके बाद बीरस बोलता है कि ग्रैंड मिनिस्टर, मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ बीरस, तुम पे क्या आइडिया है, जल्दी से बताओ। जिसके बाद बीरस कहता है कि हम उन्हें टाइम चेम्बर में बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अर्थ में एक टाइम चेम्बर देखा था जिसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम उस टाइम चेम्बर के गेट को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो सालों साल उसी टाइम चेम्बर में सड़ के मर जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार टाइम चेम्बर का गेट टूट जाए तो वो वापस नहीं जुड़ सकता है और उसके अंदर कोई भी हो वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये तो सही प्लान है, लेकिन उसी वक्त पे विस बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप पे कोई टाइम चेम्बर है जिनमें हम गोकू वेजिटा को कैद कर सकते हैं? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ मैं समझ गया मेरे को किस टाइम चेम्बर में उन्हें कैद करना है, और बीरस और विस तुम दोनों यहीं रुको, बाकी सारे गॉड और एंजल यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं बेलमोट बोलता है कि ग्रैंड मिनिस्टर, आप गोकू और वेजिटा को कैद कर देना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन अब तुम सब यहाँ से जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं सारे गॉड वहाँ से चले जाते हैं सिवाय विस और बीरस के। जिसके बाद विस पूछता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, आपने कौन सा टाइम चेम्बर सोचा है जिसमें उन्हें हम कैद करेंगे? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ विस, मैंने सोच लिया है कि मैं उन्हें कौन से टाइम चेम्बर में कैद करूंगा, और मेरे पास उनको लाने का पूरा प्लान भी है, लेकिन उन्हें बुलाने का काम तुम करोगे। मैं तुम्हें पूरा प्लान समझा देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट विस और बीरस को अपना प्लान बता देता है। जिसके बाद विस बोलता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, ये काम मैं कर दूंगा। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कह रहा होता है कि मैं एक ऐसा टाइम चेम्बर बनाऊंगा जिसकी ग्रेविटी सिर्फ एंजल्स और गॉड ही संभाल पाते होंगे, और उधर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई होगी जिसको मॉर्टल्स कभी भी हैंडल नहीं कर पाते होंगे। मैं उसे इतना खतरनाक बनाऊंगा कि जैसे ही गोकू और वेजिटा उस टाइम चेम्बर के अंदर चलेंगे वो वहीं पर पिचक जाएंगे। मैं बिल्कुल सेम अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर की तरह एक और टाइम चेम्बर बनाऊंगा जिसमें मैं उन दोनों को कैद करूंगा, लेकिन मैं उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई करूंगा जिस वजह से वो वहीं पर मर जाएंगे। जिसके बाद विस और बीरस शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर, और उनमें से विस बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, ये तो वही टाइम चेम्बर है ना जिसमें गॉड और एंजल ट्रेनिंग करते थे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ विस, तुमने एकदम सही बोला, ये वही टाइम चेम्बर है, मैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह टाइम चेम्बर बनाऊंगा। तो तुम जल्दी से अब अपना काम करो, जो मैंने प्लान बताया है उस प्लान से तुम गोकू वेजिटा को लेके आओ, और मैं तुम्हें एक प्लेनेट पर मिलूंगा, और मैं जहाँ पर टाइम चेम्बर बनाऊंगा मैं वहाँ की तुम्हें स्टाफ में लोकेशन भेज दूंगा, तुम अपना स्टाफ देख लेना। जिसके बाद विस बोलता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं ये काम कर दूंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उनसे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ टाइम चेम्बर बनाने और तुम दोनों अपना काम करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाता है और हम देखते हैं विस और बीरस भी वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं विस और वीरस को जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। जिसके बाद वीरस बोलता है कि विस क्या तुम अकेले गोकू और वेजिटा को मना लोगे? जिसके बाद विस बोलता है कि हाँ लॉर्ड वीरस, वो दोनों आराम से मान जाएंगे क्योंकि वो दोनों हर समय ट्रेनिंग करने के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर मैं उनसे बोलूंगा कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग के लिए पागल हो जाएंगे और वो सीधे ही मेरे साथ चलने लगेंगे। जिसके बाद वीरस कहता है कि हाँ विस, तुम एकदम सही बोल रहे हो, वो ट्रेनिंग के लिए पागल हैं, तो तुम ये काम तो आराम से कर दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वीरस प्लेनेट पे चले जाते हैं और हम देखते हैं वीरस के प्लेनेट पर विस वीरस को छोड़ के चले जाता है और हम विस को देखते हैं जो कि प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है जो कि एक प्लेनेट के बाहर खड़ा होता है और वो प्लेनेट जेनो पैलेस के बहुत पास में होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि ये प्लेनेट बिल्कुल सही है, मेरे को इसी प्लेनेट में जाना चाहिए और मैं यहीं पर अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर का कॉपी बना देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उस प्लेनेट के अंदर चले जाता है और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी स्टाफ से वहाँ पर एक टाइम चेम्बर बना देता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो ये तो बन गया, अब बस गोकू और वेजिटा की देरी है। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आएंगे तो अब मैं उन्हें यहाँ पर कैद करके चले जाऊंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें विस दिखता है जो कि प्लेनेट अर्थ में पहुंच गया होता है और जैसे ही वो प्लेनेट अर्थ में जाता है तो वो गोकू को ढूंढने लगता है। जिसकी थोड़ी देर बाद उसे गोकू मिल जाता है और वो गोकू के पास जाता है। जिसके बाद विस गोकू से बोलता है कि गोकू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन विस, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिसके बाद विस कहता है कि एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उससे पहले हमें वेजिटा को भी ढूंढना होगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि अच्छा ये बात है, तो मैं अभी वेजिटा को ढूंढ के लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद विस कहता है कि ठीक है गोकू, तुम जल्दी से वेजिटा को ढूंढ के लाओ, मैं यहीं पर रुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहीं जंगल में होता है और हम देखते हैं उसके सामने गोकू आ जाता है और गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा तुम जल्दी से चलो, वैसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि लेकिन कैकरॉट, कैसी इम्पोर्टेंट बात? जिसके बाद गोकू कहता है कि ये चीज तो विस ने मेरे को भी नहीं बताई है, लेकिन वो कह रहा था कि इम्पोर्टेंट बात है तो तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा गोकू के साथ चले जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद वो दोनों विस के आगे आ जाते हैं। गोकू विस से बोलता है कि विस, मैं वेजिटा को ले आया हूँ, अब तुम वो जल्दी से मेरे को इम्पोर्टेंट बात बता दो। जिसके बाद विस बोलता है कि तो वो इम्पोर्टेंट बात है, तुम दोनों को ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं? जिसके बाद विस कहता है कि हाँ, तुम एकदम सही सुन रहे हो, मैंने ग्रैंड प्रीस्ट से तुम्हारे लिए बात करी थी कि वो तुम्हें ट्रेनिंग दे दे और उनने कहा चलो ठीक है, मैं उन्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। और फिर वेजिटा कहता है वैसे मैंने सुना है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने तुम्हें भी ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ वेजिटा, तुमने एकदम सही सुना, ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें भी ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद गोकू कहता है कि तो अगर ग्रैंड प्रीस्ट हमें भी ट्रेनिंग देंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो हमें नई नई टेक्निक भी सिखाएंगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तो चलो वेस, हमें ग्रैंड प्रीस्ट के पास ले जाओ। जिसके बाद गोकू कहता है हाँ जल्दी से वेस, हमें ग्रैंड प्रीस्ट के पास ले जाओ, हमें उनसे ट्रेनिंग लेनी है। जिसके बाद वेस अपने मन में सोचता है कि मेरे को पहले से ही पता था अगर ये ट्रेनिंग की बात सुनेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने अभी तक मेरे को लोकेशन नहीं भेजी है। जिसके बाद हम देखते हैं विस का स्टाफ चमकने लगता है और विस कहता है कि चलो उनने लोकेशन भेज दी। जिसके बाद विस अपने स्टाफ में लोकेशन देख लेता है और वो कहता है कि चलो गोकू वेजिटा, अब हम चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि कह रहा होता है कि चलो अब मैंने लोकेशन भी भेज दी है, लगता है वो लोग आ ही रहे होंगे, बस अब मुझे गोकू और वेजिटा को इस टाइम चेम्बर में बंद करना है, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें विस गोकू वेजिटा दिखते हैं जो कि तीनों ट्रेवल कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों जेनो पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। गोकू बोलता है कि विस, हमें ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ मिलेंगे? जिसके बाद विस कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत करो, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद विस जेनो पैलेस के बगल वाले प्लेनेट पे चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट होता है और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने विस गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि विस, तुम इन्हें ले आए? जिसके बाद विस कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं इन्हें ले आया हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है विस, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद विस कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं विस वहाँ से चले जाता है।
और हमें गोकू और वेजिटा दिखते हैं और उनमें से गोकू बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट हमें विश बता रहा था कि आप हमें ट्रेनिंग देने वाले हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा, तुमने एकदम सही सुना है, मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग दूंगा और तुम मेरे पीछे इस चीज को देख रहे हो, इसका नाम है अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर। मैं तुम्हें इसके अंदर ट्रेनिंग दूंगा और मैं बता दूं कि इस टाइम चेम्बर के अंदर गॉड और एंजल ट्रेनिंग लेते थे, तो सोचो तुम भी कितना ज्यादा ताकतवर हो जाओगे इसके अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद। जिसके बाद गोकू कहता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि रुक जाओ गोकू, पहले तुम इस टाइम चेम्बर के अंदर चलो, इसके अंदर ही मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या तुम हमें कोई टेक्निक भी सिखाओगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कोई टेक्निक भी सिखाऊंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट टाइम चेम्बर के अंदर चले जाता है और उसके पीछे पीछे गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो टाइम चेम्बर अंदर से पूरा व्हाइट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर खड़ा होता है और हम गोकू वेजिटा को देखते हैं जो कि जमीन में लेटे हुए होते हैं। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ की ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरोट, लेकिन मैं तो खड़े हो सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर गोकू भी वहाँ पर खड़े हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर खड़े कैसे हो गए, मैंने तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा कर रखी है, इस ग्रेविटी में तो कोई मॉर्टल खड़ा ही नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर कैसे खड़े हो गए। मैंने जो ग्रेविटी कर रखी है इसमें तो गॉड्स ट्रेनिंग लेते थे और ये ग्रेविटी उनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड होती थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पर ऐसे कैसे खड़े हो गए। लगता है ये दोनों गॉड से स्ट्रांग हो चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी एंजल्स को भी सरपास कर देंगे और क्या पता ये तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। लगता है मेरे को ग्रेविटी और भी ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा कर दूंगा कि यहीं पर ये पिचक के मर जाएंगे। मैं ग्रेविटी को जिसमें एंजल्स ट्रेनिंग लेते थे उससे ज्यादा भी कर दूंगा, तब तो ये पक्का मर जाएंगे। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा ये ग्रेविटी इतनी भी हार्ड नहीं है, इसमें हम थोड़ा बहुत तो चल ही पा रहे हैं, लेकिन ये ग्रेविटी अच्छी है, इस पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरोट, तुम एकदम सही बोल रहे हो। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट इधर टाइम कैसे चलता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हारी अर्थ के हिसाब से अगर यहाँ पर तुम ट्रेनिंग करते करते एक दिन बता देते हो अपने अर्थ के समय का, तो यहाँ पर तुम्हें 10,000 साल हो जाएंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि यहाँ पर एक दिन 10,000 साल के बराबर है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ गोकू यहाँ पर एक दिन 10,000 साल के बराबर है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट हम तो यहाँ पर एक ही दिन में मर जाएंगे, क्योंकि हम 10,000 साल तो जी ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम इस टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करोगे तुम्हारी एज यहीं पर रुक जाएगी, मतलब कि तुम्हारी एज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम अगर यहाँ पर 7 दिन ट्रेनिंग करोगे तो वो 70,000 साल के बराबर होगी और तुम्हारी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। यही तो इस टाइम चेम्बर की खासियत है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये टाइम चेम्बर तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि उनसे कहता है कि गोकू और वेजिटा क्या तुम्हें ग्रेविटी ज्यादा लग रही है, चलो मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ग्रेविटी को थोड़ी कम कर देता है। जिसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि अब ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुमने ग्रेविटी कम करी है या और ज्यादा बढ़ा दी है, इस ग्रेविटी को थोड़ा और ज्यादा कम करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अगर मैंने इससे ज्यादा ग्रेविटी को कम कर दिया तो तुम कुछ नया सीख नहीं पाओगे और तुम ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो पाओगे। और हम गोकू वेजिटा को देखते हैं जो कि जमीन में लेटे हुए होते हैं, जिनमें से वेजिटा बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को लग रहा है कि तुमने ग्रेविटी को ज्यादा बढ़ा दिया है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू वेजिटा, मैंने तुम्हारी ग्रेविटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। गोकू और वेजिटा अब तुम इस ग्रेविटी में जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर अभी तक बचे हो। गोकू और वेजिटा अब तुम यहाँ पर ऐसे ही लेटे लेटे मरोगे, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैंने ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि तुम इस ग्रेविटी को कभी संभाल नहीं पाओगे और तुम यहाँ पर थोड़ी देर में मर जाओगे, क्योंकि ये ग्रेविटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये ग्रेविटी तो मेरे लिए भी थोड़ी बहुत हार्ड हो रही है और तुम तो वैसे भी एक मॉर्टल ही हो, तुम तो इस ग्रेविटी को संभाल ही नहीं पाओगे और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जल्दी से तुम इस ग्रेविटी को कम करो, हमने क्या किया है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू तुमने ही तो सब कुछ किया है, तुम इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में तुले रहते हो, तो अब तुम यहाँ पर मरो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर का गेट फोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ का गेट टूट जाता है
जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है और वो कह रहा होता है कि चलो अब मैंने इस टाइम चेम्बर का गेट फोड़ दिया है, अब ये इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब ये सिर्फ यहीं पर फंसे रहेंगे, चलो लगता है मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें चीची दिखती है जो कि कह रही होती है कि गोकू पता नहीं कितने दिनों से गायब है, उसको बहुत दिन हो गए, वो अभी तक घर भी नहीं आया, लगता है वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, क्या पता वो वेजिटा के साथ हो, मेरे को लगता है कि मेरे को बुल्मा से पूछ लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं चीची बुल्मा के पास चले जाती है और हम देखते हैं बुल्मा को जो कि चीची से बोल रही होती है कि चीची तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिसके बाद चीची बोलती है कि बुल्मा क्या तुमने गोकू को देखा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से घर नहीं आया है। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि नहीं चीची मैंने गोकू को नहीं देखा है, और वैसे भी वेजिटा भी बहुत दिनों से गायब है, मेरे को लग रहा है कि वो दोनों बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए गए होंगे, लगता है हमें विस से पूछना पड़ेगा कि गोकू वेजिटा वहाँ पर है या नहीं। जिसके बाद चीची बोलती है कि हाँ बुल्मा तुम जल्दी से जाके विस से पूछो कि गोकू और वेजिटा वहाँ पर है या नहीं। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि हाँ ठीक है चीची, मैं जरा वो डिवाइस ढूंढ लूँ जिससे मैं विस से बात कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं बुल्मा उस डिवाइस को ढूंढने लगती है और उसके थोड़ी देर बाद बुल्मा को वो डिवाइस मिल जाता है। जिसके बाद बुल्मा विस को कॉल लगाती है और फिर विस कॉल को उठा लेता है। जिसके बाद बुल्मा विस से पूछती है कि विस क्या गोकू और वेजिटा तुम्हारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद विस बोलता है कि नहीं बुल्मा, यहाँ पर गोकू और वेजिटा में से कोई भी नहीं है, वो तो यहाँ पर बहुत दिनों से आए भी नहीं है। जिसके बाद विस अपने मन में सोचता है कि इनको क्या पता कि हमने गोकू और वेजिटा को एक टाइम चेम्बर में कैद करके रखा है, ये उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि ठीक है विस, अगर तुम्हारे वहाँ गोकू और वेजिटा में से कोई भी आया तो मुझे बता देना। जिसके बाद विस कहता है कि ठीक है बुल्मा, मैं बता दूंगा। जिसके बाद बुल्मा चीची से बोलती है कि चीची मैंने विस से पूछ लिया है कि गोकू वेजिटा वहाँ है या नहीं, और विस बोल रहा था कि वहाँ पर गोकू वेजिटा नहीं है। जिसके बाद चीची कहती है कि तो आखिर वो दोनों कहाँ चले गए, वो ऐसे तो गायब नहीं होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़ेनो पेरिस दिखाया जाता है और ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कह रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जाके तुम गोकू और वेजिटा को बुला के लाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, ग्रैंड ज़ेनो को अभी ही गोकू वेजिटा को बुलाना था, मैंने तो उन्हें कैद करके रखा है, लगता है मेरे को कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, मैं अभी उन्हें बुला के ला रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोल लेता है और वो पोर्टल के अंदर चले जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहीं दूसरी जगह में आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी देर रुक लेना चाहिए, जिस वजह से ग्रैंड ज़ेनो को लगेगा कि मैं गोकू और वेजिटा को ढूंढने के लिए आया हूँ, और जैसे ही मैं उनके पास जाऊँगा मैं कहूँगा कि गोकू और वेजिटा मेरे को मिले ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से ग्रैंड ज़ेनो के पास चले जाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से बोलता है कि ग्रैंड ज़ेनो मेरे को गोकू और वेजिटा मिले नहीं। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे नहीं मिले, जाओ तुम उन्हें ढूंढ के लाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैंने उन्हें अर्थ में पूरी जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो मेरे को मिले ही नहीं। मेरे को लगता है कि वो कुछ अपना काम कर रहे होंगे कहीं और, वरना मेरे को उनकी एनर्जी सेंस हो जाती है। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि चलो ग्रैंड प्रीस्ट ठीक है, तुम इन्हें कल या परसों बुला लेना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, मैं उन्हें कल या परसों बुला लूँगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर दिखता है और वो टाइम चेम्बर थोड़ा थोड़ा हिल रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस का प्लेनेट दिखता है और हम बीरस प्लेनेट पे देखते हैं विस बीरस से बात कर रहा होता है कि लॉर्ड बीरस, अभी अर्थ वालों का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि क्या तुम्हारे पास गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद बीरस पूछता है कि तो विस तुमने क्या जवाब दिया। जिसके बाद विस कहता है लॉर्ड बीरस, मैंने जवाब में ये कहा कि नहीं, हमारे वहाँ तो गोकू वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए बहुत दिन से नहीं आए। जिसके बाद बीरस कहता है कि विस तुमने ये सही कहा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया गोकू वेजिटा को ग्रैंड प्रीस्ट ने पकड़ रखा है तो वो जरूर गुहान या कुछ लोगों से ज़ेनो तक ये बात पहुंचा देते, तो विस तुमने ये सही काम किया। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, ये तो मेरे को पता था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बुल्मा दिखाई जाती है और बुल्मा अपने मन में सोचती होती है कि अब तो लगभग 5 दिन बीत गए हैं, अब तक तो गोकू वेजिटा को आ जाना चाहिए था। जिसके बाद हमें चीची दिखती है जो कि अपने मन में सोचती होती है कि एक बार गोकू आ जाए फिर मैं उसे बताऊंगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसे ही 4 दिन और बीत जाते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़ेनो पेरिस दिखता है और वहाँ पर ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि
ग्रैंड प्रीस्ट, अब तुम जाके गोकू और वेजिटा को ढूंढ के लाओ, मुझे उनके साथ खेलना है। अब तो लगभग उन्हें 4 दिन भी हो गए हैं, अब तो शायद उनका काम भी खत्म हो गया होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि आखिर ये गोकू और वेजिटा को छोड़ क्यों नहीं देते हैं, ये उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं अभी उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोलने ही वाला होता है, लेकिन वैसे ही पूरा जेनो पैलेस हिलने लगता है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये क्या हो रहा है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता, आखिर ये पूरा पैलेस हिल क्यों रहा है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी से इसका पता लगाओ कि ये कैसे हो रहा है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है ग्रैंड जेनो, और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज़ को चेक करने लगता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये वाइब्रेशन तो उसके ही अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर से आ रहे हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि आखिर ये वाइब्रेशन अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर से कैसे आ रही है, कहीं ये चीज़ गोकू और वेजिटा तो नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद जेनो को भी पता चल जाता है कि ये उसके बगल वाले प्लेनेट से आ रही है, और वो इतनी खतरनाक वाइब्रेशन है कि वो पूरे जेनो पैलेस को भी हिला रही है। जिसके बाद जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये तो हमारे जेनो पैलेस के बगल वाले प्लेनेट से आ रही है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि आखिर ग्रैंड जेनो को ये चीज़ कैसे पता चल गई, और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ वहीं से आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी से हम वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं वहाँ पर कुछ खतरनाक चीज़ तो नहीं हो रही है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो और उसके गार्ड अपने बगल वाले प्लेनेट पे चले जाते हैं, और फिर जेनो उसी टाइम चेम्बर को देखता है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि आखिर इस प्लेनेट पर ये चीज़ कहाँ से आई। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो ये चीज़ मैंने बनाई है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट तुमने ये चीज़ क्यों बनाई। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो एक खतरनाक सा मॉन्स्टर था, उसको मैंने इस चीज़ के अंदर कैद करके रखा है, अगर वो बाहर आ गया तो वो पूरी तबाही मचा देगा, तभी मैंने इसके अंदर उसे बंद करके रखा है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तो अगर ऐसा ही है तो मैं उसे इरेज कर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं नहीं ग्रैंड जेनो, इसे इरेज मत करो, ये इसके अंदर खुद ब खुद मर जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस टाइम चेम्बर में क्रैक आने लगते हैं। जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है, और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि इस टाइम चेम्बर में तो क्रैक भी आने लग गए हैं, लगता है मेरे को सारे एंजल और सारे गॉड को बुला लेना चाहिए, अगर गोकू और वेजिटा इससे बाहर निकल गए तो जरूर कुछ ना कुछ खतरा हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ की मदद से सारे एंजलों को कॉल करता है। जिसके बाद सारे एंजल्स उसकी कॉल को रिसीव कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम सब के सब जल्दी से जेनो पैलेस के बगल वाले प्लेनेट में आ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ खतरा होने वाला है। जिसके बाद सारे एंजल बोलते हैं कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट हम आ रहे हैं। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या ये टाइम चेम्बर अभी टूटने वाला है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं उस टाइम चेम्बर के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है, और हम देखते हैं वो टाइम चेम्बर वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद उस टाइम चेम्बर के अंदर से गोकू और वेजिटा निकलते हैं, और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ने अपनी एक नई फॉर्म को हासिल कर रखा होता है, और उनकी फॉर्म इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है कि उसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो भी चौंक जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सोच में पड़ जाता है कि लेकिन ये दोनों बाहर कैसे आ गए, इन दोनों को तो मर जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को तो रोकना ही पड़ेगा। जिसके बाद जेनो गुस्से में ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम तो कह रहे थे कि इसके अंदर एक मॉन्स्टर है, लेकिन इसके अंदर तो गोकू और वेजिटा है, तो आखिर तुमने इन दोनों को कितने दिनों से इसके अंदर कैद करके रखा है। लगता है तुम्हें इसीलिए गोकू और वेजिटा नहीं मिल रहे थे। जब मैंने तुमसे बोला था गोकू और वेजिटा को बुला के लाओ, तभी तुम इनको नहीं ला रहे थे, क्योंकि तुमने इन्हें इसके अंदर बंद करके रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरे को इन दोनों को कैद करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान बना रहे थे। जिसके बाद जेनो कहता है कि लेकिन कैसा प्लान। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, मैंने इन दोनों को एक बात करते हुए सुना था, और ये बात में ये कह रहे थे कि हम पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे। जब हमें ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेनिंग दे देगा तब हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और हम इस पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे, और ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को भी मार देंगे। जिसके बाद जेनो ये बात सुन के शॉक हो जाता है, और जेनो गोकू और वेजिटा को देखता है। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो से कहता है कि हमारा ये प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था, हमने तो ऐसी कुछ बात ही नहीं करी है। ग्रैंड प्रीस्ट झूठ बोल रहा है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट तुमने हमें बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया, और हमने तो कुछ प्लान भी नहीं बनाया था, हम तो सिर्फ तुमसे ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, लेकिन तुमने हमें ट्रेनिंग ना देके
हमें इस टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट तुमने ऐसा क्यों किया और इस चीज में तुमने विस को भी फंसा लिया। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर सारे गॉड्स और सारे एंजल भी आ जाते हैं और हम देखते हैं सारे गॉड और सारे एंजल शॉक हो रखे होते हैं क्योंकि उनने गोकू और वेजिटा को देख लिया होता है। जिसके बाद विस अपने मन में सोचता है कि आखिर ये दोनों इस टाइम चेम्बर से कैसे निकल गए। इस टाइम चेम्बर की ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा है, इन्हें तो वहीं पर मर जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों वापस कैसे आ गए। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरोट, अब हम इस ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम इस ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर देंगे, इसने हमें बंद कैसे किया। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, हमने तो कुछ गलती भी नहीं करी थी, इसने हमें बेवजह उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया, हम तो ये सोच रहे थे कि ये हमें ट्रेनिंग देगा। और ये सब चीज सुन के जेनो शॉक हो रखा होता है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुमने इन्हें बंद क्यों करा था। जिसके बाद जेनो गोकू से पूछता है कि गोकू क्या तुम सच्ची में मल्टीवर्स में राज करना चाहते हो। इसके बाद गोकू कहता है कि नहीं, ये सब ग्रैंड प्रीस्ट ने झूठी खबर फैलाई है, हमारा तो कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे और वैसे भी ये दोनों तो एक मॉर्टल ही हैं और मैं आपको देख रहा था, जो भी चीज़ गोकू कह रहा था वो आप कर रहे थे, आप गोकू और वेजिटा के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे और ये सब चीज़ ठीक नहीं है। क्या पता इस गोकू की वजह से आप पूरे मल्टीवर्स को ही ख़त्म कर दे, इसलिए मैंने इन दोनों को इसके अंदर कैद कर दिया और ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो कह रहा होता है कि नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो बस उन्हें खेलने के लिए बुलाता था। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि लेकिन अब ग्रैंड प्रीस्ट को मरना होगा, इसने हमें बेमतलब उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया और हमारी कुछ गलती भी नहीं थी, हम तो सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। जिसके बाद गोकू कहता है कि पता नहीं हम वहाँ पर कितने दिनों से बंद थे, मेरे को लगता है कि हमें 10 या 11 लगभग 10 दिन तो हो ही गए होंगे, मतलब कि हमने उस टाइम चेम्बर के अंदर पूरा 1 लाख साल गुजार लिए होंगे। और ये चीज को सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है, अगर इनने 1 लाख साल के लिए ट्रेनिंग कर ली है तो लगभग ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे और मेरे को इनकी नई फॉर्म देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी नई फॉर्म तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। जिसके बाद गोकू कहता है कि चलो वेजिटा अब हम ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ से एंजल वाडोस कहती है कि तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर को खत्म करने से पहले हमसे भिड़ना होगा और यही चीज सारे गॉड्स भी कहते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरोट, ये हमसे क्या लड़ेंगे, ये तो हमारे सामने बच्चे हुए, चलो इनकी भी शौक को पूरा कर देते हैं। जिसके बाद विस कहता है कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले जाओ क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्हें हराने के लिए गॉड ही काफी हैं। जिसके बाद बीरस कहता है कि हाँ विस तुम एकदम सही कह रहे हो, इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ क्योंकि है तो ये सिर्फ मॉर्टल ही और मॉर्टल को तो मैं सिर्फ एक हकाई में खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचता है कि बीरस से तो मैं ही बदला लूंगा। जिसके बाद वो गोकू से कहता है कि कैकरोट तुम जरा पीछे ही रहना, बीरस को मैं ही बताता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा थोड़े आगे आ जाता है और फिर हम देखते हैं बीरस उसके सामने आ जाता है और बीरस वेजिटा से कहता है कि वेजिटा तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें खत्म होना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस अपना हाथ आगे करता है और वो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा अब तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद बीरस कहता है हकाई। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा वहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता है और फिर वेजिटा कहता है कि बीरस तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये बात तो तुम्हें भी पता है, अगर तुमसे ही ज्यादा कोई ताकतवर है तो तुम मुझे हकाई नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें हकाई कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा बीरस को ही हकाई कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये चीज देख के सारे एंजल और सारे गॉड शॉक हो जाते हैं और फिर बेलमोंड सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने बीरस को हकाई कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक मॉर्टल एक गॉड को कैसे हकाई कर सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि सोच में पड़ा होता है कि इसने बीरस को हकाई कैसे कर दिया और ये चीज देख के जेनो भी थोड़ा बहुत शॉक होता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि अगर हम इन सबसे लड़े रहे तो अब हमें अपना दूसरा प्लान भी बनाने का चाहिए, जैसे कि ग्रैंड प्रीस्ट ने हमारा फेक प्लान बताया था, अब हम उसी प्लान को रियल प्लान बना लेते हैं, अब हम इस पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा मेरे को भी यही लग रहा है, अब हम इतने पावरफुल तो हो ही गए हैं कि इन सबको आराम से हरा सकते हैं, तो अब हम पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे और खुद का एक मल्टीवर्स बनाएंगे, इस मल्टीवर्स को हम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे और एक नया मल्टीवर्स बनाएंगे। और ये चीज सुन के जेनो शॉक हो जाता है और जेनो कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो,
तुम्हें ये सब चीज करने से पहले हमें हराना होगा, जो कि तुम कभी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, मैंने ये बात इनकी सुनी थी और ये देखो ये खुद भी मान रहे हैं कि अब ये पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे, तो अब हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद जेनो कहता है कि मैं इन्हें इरेज ही कर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, इन्हें इरेज करने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो सारे गॉड और एंजल ही हरा देंगे, तो आपको अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। जिसको सुन के जेनो कहता है कि चलो ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक ही होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सारे गॉड को ऑर्डर देता है कि वो गोकू और वेजिटा को चारों तरफ से घेर ले और एक साथ हकाई बॉल को छोड़ दे। जिसके बाद सारे गॉड यही करते हैं और गोकू और वेजिटा के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और वो सारे के सारे गॉड अपना हाथ आगे करके रखते हैं और वो सारे गॉड कहते हैं हकाई। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे गॉड की हकाई बॉल वेजिटा को लग जाती है और हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि पूरा पर्पल कलर से भर रखा होता है। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है और गोकू से विश बोल रहा होता है कि गोकू, वेजिटा तो अब नहीं बच सकता है, लेकिन अब तुम भी मरोगे। और इतना बोलते ही विश सारे एंजलों से बोलता है कि चलो अब हम गोकू को भी खत्म कर देते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। और बात रही वेजिटा की, वो तो आराम से बच जाएगा। और गोकू इतना बोल ही रहा था, लेकिन उसके ऊपर सारे एंजल अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं सारे एंजल गोकू पे अटैक कर रहे होते हैं और गोकू उनके अटैक को बहुत आराम से डॉज कर रहा होता है। और फिर हमें बेलमोट को दिखाया जाता है और बेलमोट बोल रहा होता है कि आखिर ये मॉडल इस चीज से कैसे बचेगा, अब तो इसका मरना तय है। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा से वो पर्पल लाइट हट जाती है और हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि एकदम सही सलामत होता है। और ये चीज को देखकर सारे गॉड, जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट शॉक होते हैं। जिसके बाद वेजिटा उनसे बोलता है कि तुम सब तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोगों को आखिर गॉड किसने बनाया, तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो गए, मैं तुम्हें सिर्फ एक मुक्के में हरा सकता हूँ। और ये चीज को सुन के सारे गॉड शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वेजिटा उनसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ, क्योंकि तुम इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते हो। और इतना कहते ही वेजिटा अपने हाथ से हकाई बॉल बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा इतनी बड़ी हकाई बॉल बना लेता है कि उसको देखकर सारे गॉड शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हमें गोकू और सारे एंजल दिखते हैं और हम देखते हैं सारे एंजल थके हुए होते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से गोकू पे अटैक करने जा रहे थे और गोकू उनके अटैक को हर समय डॉज कर रहा था। जिसके बाद गोकू सारे एंजलों से बोलता है कि तुम तो इतनी जल्दी थक गए, अभी तक तो तुम मेरे को मारने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम मेरे को छू भी नहीं पाए और तुम बहुत जल्दी थक भी गए हो, ऐसे तो तुम लोग मेरे को कभी भी नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद विश अपने मन में सोचता है गोकू तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसे तो हम सब मिलके भी नहीं हरा पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। लगता है हमें इसके ऊपर स्पेशल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा और मेरे को लग रहा है कि एक एंजल से काम नहीं बनेगा, तो सारे एंजलों को वही सेम टेक्निक को करना पड़ेगा। क्या पता इस वजह से गोकू हार जाए। लगता है मेरे को ये प्लान सबको बताना चाहिए। जिसके बाद वे सारे एंजलों से कहता है कि हम सबको अब स्पेशल अटैक को एक साथ लॉन्च करना है, जिससे गोकू पक्का मर जाएगा। और ये चीज सुन के सारे एंजल कहते हैं हाँ वेस, तुम एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि ये ऐसे तो हारेगा नहीं, क्या पता स्पेशल अटैक करके हार जाए। इसके बाद हम देखते हैं सारे एंजल अपना स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगते हैं और ये चीज देखकर गोकू भी अपना कामयाबी चार्ज करने लगता है और हम देखते हैं एंजल अपना स्पेशल अटैक को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद गोकू भी अपना कामयाबी को लॉन्च कर देता है। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है और वेजिटा ने भी अपनी हकाई बॉल को गॉड के ऊपर लॉन्च कर दिया होता है और वेजिटा की हकाई बॉल सीधे गॉड्स को लगती है। जिसके बाद सारे गॉड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये चीज देखकर वेजिटा बहुत खुश होता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को, जो कि बहुत ज्यादा शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद हमें गोकू और सारे एंजल्स दिखते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की एनर्जी आपस में मिल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू का कामेहामेहा सारे एंजल की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं जब गोकू का कामेहामेहा सारे एंजलों को लगता है तब सारे एंजल भी खत्म हो जाते हैं। और ये चीज देखकर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सोच में पड़ जाता है कि इनने आखिर गॉड और एंजलों को खत्म कैसे कर दिया, आखिर मॉर्टल कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि सारे गॉड मेरे को मारना चाहते थे, लेकिन ये खुद ही मर गए, वैसे भी ये मेरे को कभी भी नहीं हरा सकते थे और कैकरोट ने भी सारे एंजलों को खत्म कर दिया है। अब बारी आती है ग्रैंड प्रीस्ट की, अब हमें ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करना है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, इनको हराना तो बहुत ज्यादा आसान था, ये तो बस ऐसे ही हार गए, मुझे तो बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी का यूज करना पड़ा और ये सब ऐसे ही हार गए। जिसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरोट, इसे एक अपना वार्म अप मान लो, क्योंकि अब हमें ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ना है और मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट इनसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और ग्रैंड प्रीस्ट को हराने के बाद हम इस जेनो को भी हरा देंगे, जिसके बाद हम पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, इनने सारे गॉड और एंजल को कैसे हरा दिया, आखिर ये इतने ज्यादा पावरफुल कब हो गए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि
पता नहीं ग्रैंड जेनो इतने एंजल और गॉड को कैसे हरा दिया। आखिर मॉर्टल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गए, मेरे को तो ये भी नहीं पता। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो लगता है ये अब हम पे अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि ये अब हम पे अटैक करेंगे और मेरे को लग रहा है कि मेरे गार्ड्स इन्हें आराम से संभाल लेंगे। अगर ये हम पे अटैक करेंगे तो मेरे गार्ड इन्हें आराम से हरा देंगे, क्योंकि मेरे गार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हारे एंजल और गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वेजिटा कहता है हमारे सामने कोई भी आ जाए हम उसे हरा देंगे, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट तुम तो नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुमने हमें उस टाइम चेम्बर में बंद किया था और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इनने आराम से गॉड और एंजल को हरा दिया है, अब पता नहीं क्या होगा। मेरे को उस टाइम ग्रेविटी को और भी ज़्यादा कर देना चाहिए था जिस वजह से ये मर जाते, लेकिन मेरे को लगा कि उतनी ग्रेविटी काफ़ी है और उतनी ग्रेविटी में ट्रेनिंग करके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, अब हमें इनसे लड़ना ही होगा वरना ये सब कुछ खत्म कर देंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि जेनो तुम बीच में मत आना, क्योंकि हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और ये चीज सुन के जेनो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम हमारे पूरे यूनिवर्स को खत्म करने वाले हो, तुम्हें कोई चीज पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ने से पहले मेरे गार्ड से लड़ना पड़ेगा। और ये चीज को सुन के गोकू और वेजिटा कहते हैं जेनो अब तुम भी ग्रैंड प्रिस्ट के साइड लेने लग गए, कोई बात नहीं जेनो, हम तुम्हारे गार्ड को भी खत्म कर देंगे और तुम्हें भी, हम ग्रैंड प्रिस्ट के साथ तुम्हें और तुम्हारे गार्ड को भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद जेनो अपने गार्ड को ऑर्डर दे देता है कि वो गोकू और वेजिटा से लड़े और हम देखते हैं जेनो के गार्ड गोकू और वेजिटा के सामने आ जाते हैं। और ये चीज को देखकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए होते हैं, क्योंकि उनको अपनी आंखों से जेनो के गार्ड आते हुए दिख रहे थे। जिसके बाद गोकू कहता है कि वैसे तुम्हारे गार्ड की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी स्पीड हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं जेनो की गार्ड गोकू और वेजिटा पे हमला करने ही वाले होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो के गार्ड गोकू और वेजिटा को पंच मार देते हैं और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा जेनो के गार्ड के पंच को डॉज कर लेते हैं। और हम देखते हैं गोकू गार्ड से बोल रहा होता है कि तुम्हारी तो स्पीड भी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे तो तुम हमें कभी भी हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट हम इन्हें जल्दी से खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें ग्रैंड प्रीस्ट को भी खत्म करना है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमें इनके ऊपर अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें इन्हें जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को गार्ड और गोकू लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जेनो के गार्ड को एक बहुत ज़ोर से पंच मारता है, जिस वजह से जेनो का गार्ड पीछे चले जाता है। और हम देखते हैं गोकू और जेनो के गार्ड दोनों फाइट ही कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू जेनो के गार्ड को पंच मार देता है, जिस वजह से जेनो को गार्ड दूसरे जेनो के गार्ड के बगल में खड़े हो जाता है। और हम देखते हैं गोकू कह रहा होता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मेरे को जेनो के गार्ड से ये उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग होगे, लेकिन तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे तो ये हमें छू भी नहीं पाएंगे। और ये सब चीज़ देखकर जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो अपने गार्डों से बोल रहा होता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम हार जाओगे, तुम जल्दी से अपनी पावर अप करो। और ये सब चीज़ सुन के जेनो के गार्ड पावर अप करने लगते हैं और हम देखते हैं दोनों जेनो के गार्ड अपनी पावर अप को कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि तुमने अपनी पावर तो बढ़ा ली है, लेकिन इस पावर से तुम अभी भी हमें नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद एकदम से जेनो का गार्ड गोकू के सामने आ जाता है और वो गोकू के ऊपर एक पंच मार देता है, जिसको गोकू आराम से डॉज कर लेता है। और उसके के बाद हम देखते हैं जेनो का गार्ड और गोकू फाइट करने लगते हैं और वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त गोकू अपने हाथ से की ब्लास्ट को छोड़ देता है और हम देखते हैं जो की ब्लास्ट होता है वो जेनो के गार्ड को लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरे जेनो के गार्ड को जो कि वेजिटा से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि इसको लगता है मेरे को एक ही पंच में नीचे गिराना पड़ेगा, चलो अब मैं यही करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जेनो के गार्ड को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो नीचे जाके गिर जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरॉट मैं इन्हें हकाई कर देता हूँ, ये दोनों सीधे ही मर जाएंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम जल्दी से इन्हें हकाई कर दो, क्योंकि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा एक बड़ी सी हकाई बॉल बनाता है और वो सीधे ही दोनों गार्ड के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों गार्ड हकाई हो जाते हैं और ये सब चीज़ देखकर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो
आपके गार्ड तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले, वो इन्हें एक भी डैमेज नहीं दे पाए। लगता है मेरे को इन्हें हराना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देंगे। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को लग रहा है कि मेरे को इन्हें इरेज कर देना चाहिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, अब आपको इन्हें इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये मेरे से फाइट करेंगे तब ये पक्का हार जाएंगे और मैं इन्हें हरा के ख़त्म कर दूंगा। तो आपको इरेज करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी इन्हें मेरे से ही फाइट करनी है, और अगर आपने इन्हें ऐसे ही इरेज कर दिया तो ये अपना बदला भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि इन्हें तो मैं आराम से हरा दूंगा। हालांकि इनने जेनो के गार्ड, सारे एंजल और गॉड को हरा दिया है, लेकिन ये मेरे को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उन सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और ये मॉर्टल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा, लगता है ग्रैंड प्रीस्ट हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, ग्रैंड प्रीस्ट को हम तड़पा के मारेंगे, ताकि इसे भी तो पता चले कि इसने हमारे लिए उस टाइम चेम्बर में इतनी ग्रेविटी कर दी थी कि उसमें हमारा खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हम इसे वैसे ही मारेंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा, जैसा तुम कहो। और ये सब चीज़ ग्रैंड प्रीस्ट भी सुन रहा होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू और वेजिटा, तुम मेरे को कभी भी हरा नहीं सकते हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुमने जेनो के गार्ड को हरा दिया तो तुम मेरे को भी हरा दोगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि ये सब चीज तो देख ली जाएगी, पहले हमसे लड़के तो देखो। जिसके बाद वेजिटा गोकू से पूछता है कि कैकरॉट, ग्रैंड प्रीस्ट से पहले मैं लड़ूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, इससे पहले मैं लड़ूंगा। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि नहीं कैकरॉट, इससे पहले मैं लड़ूंगा। इसके बाद गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, इससे मेरे को लड़ने दो। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ये कह ही रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट सीधे गोकू के सामने आ जाता है, और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को पंच मारने वाला होता है, लेकिन गोकू उससे पहले उस जगह से हट जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें दिख नहीं रहा था कि हम बात कर रहे हैं? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुम मेरे पंच लगने से पहले ही इतनी दूर चले गए। जिसके बाद गोकू अपने मन में सोचता है कि वैसे ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड भी ठीक ठाक ही है, अभी हम जो गार्ड से लड़ रहे थे इसकी स्पीड तो उनसे भी ज़्यादा है, लेकिन यह हमसे कभी भी जीत नहीं पाएगा। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, चलो अब हम दोनों मिलकर इसको पीटते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोनों इसे पीटेंगे, लेकिन पहले मैं अपना वार्म अप तो पूरा कर लूँ। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, जल्दी से अपना वार्म अप पूरा करो, क्योंकि मेरे को इसे पीटना है। इस टाइम उस टाइम चेम्बर में बंद कैसे किया। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पर सब कुछ हिल रहा होता है, और हम देखते हैं उनकी पंचेस की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो रही होती है, और ये सब चीज़ नीचे से वेजिटा भी देख रहा होता है। और वेजिटा अपने मन में सोचता है कि अब हम ग्रैंड प्रीस्ट को आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कैकरॉट अपनी फुल पावर का यूज भी नहीं कर रहा है, और तब भी ये ग्रैंड प्रीस्ट को रोक दे रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला, मेरे को लग रहा था कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पे गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को गोकू का की ब्लास्ट लग जाता है, और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जमीन में जाकर गिरता है, और उसी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा, लगता है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, अब हम दोनों इसे मिलकर मारते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि ठीक है कैकरॉट, लेकिन तुम इसे पहले मारो तो सही। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा उठ जाता है, और हम देखते हैं गोकू उसके बगल में आके ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह पे एक पंच मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा के पास छटक जाता है, और हम देखते हैं वेजिटा उसके मुंह पे दोबारा से पंच मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से गोकू के पास छटक जाता है, और हम देखते हैं गोकू फिर से उसके मुंह पे पंच मार देता है, और हम देखते हैं वो दोनों ऐसी पंच मार मार के ग्रैंड प्रीस्ट को बॉल की तरह उछाल रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को वो दोनों बहुत ज़्यादा मार देते हैं, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट नीचे जमीन में गिर जाता है, और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, इनको तो मैं कुछ भी डैमेज नहीं पहुंचा पाया, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपने हाथ पे हकाई बॉल को रेडी कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त ग्रैंड प्रीस्ट से व्हाइट लाइट निकलने लगती है, और हम देखते हैं वो व्हाइट लाइट ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से निकल रही होती है। जिसके बाद वो व्हाइट लाइट बाहर निकल जाती है, और हम देखते हैं जैसी वो व्हाइट लाइट हटती है तो उसके अंदर एक बंदा होता है। जिसके बाद जेनो उसको देखकर शॉक हो जाता है, और फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकले। और ये चीज सुन के गोकू वेजिटा कहते हैं आखिर ये कौन है
जिसके बाद जेनो कहता है कि आखिर तुम कैसे बच गए, मैंने तो तुम्हें इरेज कर दिया था लेकिन तुम कैसे बच गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि जेनो तुम मेरे को इरेज करने ही वाले थे और मैं इरेज होने भी वाला था, लेकिन मैं उस टाइम पे ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी के अंदर घुस गया तो इसलिए मैं इरेज होने से बच गया। लेकिन अब मेरा प्लान पूरा होने ही वाला है क्योंकि सारे गॉड्स और सारे एंजल तो वैसे ही मर गए हैं और ग्रैंड प्रीस्ट भी लड़ने की हालत में नहीं है। अब जेनो मैं तुम्हें खत्म करके इस पूरे मल्टीवर्स में राज करूंगा। लेकिन यहाँ पर गोकू और वेजिटा भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इनको मैंने टाइम चेम्बर के अंदर बंद करने की सोची थी और मैंने ऐसा किया भी था, लेकिन ये टाइम चेम्बर से बच के बाहर निकल गए। अब ये इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि ये ग्रैंड प्रीस्ट को आराम से हरा सकते हैं। जेनो ये इतने ज्यादा ताकतवर है कि ये तुम्हें भी आराम से हरा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू जेनो से पूछता है कि जेनो आखिर ये है कौन और ये ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर क्या कर रहा था। जिसके बाद जेनो गोकू को बताता है कि ये बहुत पहले का विलन है, ये किसी की भी बॉडी के अंदर घुस सकता है और उसे पूरा कंट्रोल कर सकता है और इसने ये चीज ग्रैंड प्रीस्ट के साथ भी करी है। इसने ग्रैंड प्रीस्ट को पूरा कंट्रोल करके ग्रैंड प्रीस्ट का यूज करके तुमको टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया। इसको मैंने एक बार इरेज कर दिया था और मेरे को लगा कि ये इरेज हो गया है, लेकिन ये बता रहा है कि ये ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी के अंदर घुस गया था, तब ये बच गया। जिसके बाद जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस विलन को हराने के लिए। जिसके बाद गोकू कहता है कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट ने टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया था, हम उसका बदला निकाल के रहेंगे। हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा ही सालों तक रुकना पड़ा, तब हम बाहर निकल पाए। जिसके बाद जेनो कहता है कि वो ग्रैंड प्रीस्ट नहीं था जिसने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया था, वो असल में ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर जो व्हाइट लाइट आई थी उसी ने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया था। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ जेनो एकदम सही बोल रहा है, मैंने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया था। मेरे पास जब ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी थी तब गोकू जब तुम टूर्नामेंट लड़ रहे थे तब मैंने देखा था कि तुम एंजलों की टेक्निक यूज कर रहे हो और तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो गए थे। और मैंने ये भी देखा था कि वेजिटा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो इसलिए मैंने तुम दोनों को मारने का प्लान सोचा क्योंकि तुम कुछ टांग अड़ा सकते हो। लेकिन तुम उस टाइम चेम्बर में जाके भी नहीं मरे, लेकिन अब तुम मेरे हाथों मरोगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हमें तुम ऐसे ही नहीं मार सकते हो, हम तुम्हें ही मार देंगे। जिसके बाद जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा देखा वो ग्रैंड प्रीस्ट नहीं था जिसने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया था, वो असल में यही था, तो अब मेरी मदद करो इसको हराने के लिए। जिसके बाद गोकू बोलता है कि ठीक है जेनो हम तुम्हारी मदद करेंगे इसको हराने के लिए, और वेजिटा भी यही कहता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम तीनों मिलके भी मेरे को हरा नहीं सकते हो क्योंकि मैंने ग्रैंड प्रीस्ट की सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि तुम तीनों को मैं हरा सकता हूँ। जिसके बाद गोकू जेनो से कहता है कि जेनो तुम इसे इरेज क्यों नहीं कर देते हो। जिसके बाद जेनो कहता है कि मैं इसे अभी इरेज नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद गोकू जेनो से पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों, और जेनो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक हम इसे हरा नहीं देते हैं तब तक मैं इसे इरेज नहीं कर देता हूँ। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि मेरी इरेज टेक्निक इसके ऊपर काम ही नहीं करती है। मैं जब पहले इसे इरेज कर रहा था तब मैंने इसे पूरा हराया था, तब ग्रैंड प्रीस्ट और मैंने मिलके इसको हराया था, तब मैं इसे इरेज करने वाला था, लेकिन ये ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर घुस गया और ये बात मेरे को पता भी नहीं चली। और ये कह रहा है कि इसने ग्रैंड प्रीस्ट की पावर भी ऑब्जॉर्व कर ली है और ये पहले इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हम दोनों मिलके इसे हरा रहे थे, लेकिन सोचो अब ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। जिसके बाद गोकू सोचता है कि हाँ जेनो अब हमें इसको हराना पड़ेगा। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ गोकू हमें इसे हराना पड़ेगा, जिसके बाद मैं इसे इरेज कर दूंगा। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम में से कोई भी आ जाए मैं उसे आराम से हरा दूंगा। जिसको सुन के वेजिटा कहता है कैकरोट इस बार तो मैं ही जाऊंगा क्योंकि पिछली बार तुम ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने निकले गए थे। और इस पे जेनो कहता है कि वेजिटा तुम इसे हल्के में मत लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये ग्रैंड प्रीस्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा जिसको तुम आराम से हरा दोगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे हरा के रहूंगा। और वो बंदा कहता है कि चलो वेजिटा मेरे पे हमला करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है कि वहाँ पर सब हिला होता है और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े धमाके भी हो रहे होते हैं और उनकी फाइट की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े धमाके भी हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि लेकिन ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं इसे अभी हरा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अपने हाथ पे हकाई बॉल बना के उस बंदे पे मार देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जिसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता है और वो कहता है तुम इस मामूली हमलों से मेरे को चोट नहीं पहुँचा पाओगे और तुम अगर ऐसे ही हमले करते रहे
तो तुम मेरे को कभी भी हरा नहीं पाओगे। ये हमले तो मेरे लिए मामूली से हैं, इनसे मेरे को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें इनसे कुछ नहीं होता, तो इसका सामना करके दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा वहाँ पर फाइनल फ्लैश से उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं फाइनल फ्लैश सीधे उस बंदे पे लगती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जिसको थोड़ी बहुत चोट आई होती है और वो कहता है कि वेजिटा, तुमने मेरे को थोड़ी चोट तो पहुँचा दी है, लेकिन इसके बाद तुम नहीं बचोगे। जिसको सुन के वेजिटा कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें बस इतने से ही लग गई। और हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और उनकी पंचिस की वजह से वहाँ पर सब कुछ हिल रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा अपने हाथ पे की ब्लास्ट बनाता है और वो की ब्लास्ट से वेजिटा पे हमला कर देता है और उसके की ब्लास्ट को वेजिटा डॉज कर लेता है और जहाँ जहाँ उसके की ब्लास्ट लगते हैं वहाँ पर बहुत बड़े धमाके हो जाते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तुम्हारे अटैक की तो स्पीड भी बहुत कम है, इन्हें तो मैं आराम से डॉज कर ले रहा हूँ। और ये सब चीज सुन के वो बंदा कहता है कि जिस पावर का मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो तो मेरी 10% पावर है और मेरी 10% पावर से ज्यादा लोग नहीं बच पाते हैं। जिसको सुन के वेजिटा अपने मन में सोचता है कि बस इसकी ये 10% पावर है, अभी तो मैंने भी अपनी पावर नहीं बढ़ाई है, लगता है ये अपनी पावर को छुपा के रख रहा है, और वैसे भी ये अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं वो फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पे वो बंदा वेजिटा के पेट में पंच मारने वाला होता है और हम देखते हैं वेजिटा उसको आराम से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे हर अटैक से आराम से बच जा रहे हो। और वो इतना बोल ही रहा था लेकिन वेजिटा उसी को एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो जमीन में जाके गिरता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और वेजिटा कहता है कि तुम कितनी बकवास करते हो, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कम है, फिर भी तुम इतनी बकवास कर रहे हो, तुम्हारे अंदर पावर ही नहीं है। जिसको सुन के वो बंदा कहता है कि वेजिटा, मेरे को मेरी बात तो खत्म करने देते। और इतना कहते हुए वो बंदा फिर से फाइट करने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और इस बारी की फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। और हम देखते हैं वो बंदा वेजिटा को एक पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा जमीन में जाकर गिर जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा खड़े उठता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसके पंच में तो अच्छी पावर है। और हम देखते हैं वेजिटा जैसे ही उठता है उसके ऊपर वो की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा उसके की ब्लास्ट से फटने से पहले ही उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद वो उस बंदे को एक पंच मार देता है, लेकिन इस बार और जैसे ही उसे पंच लगता है उसके बाद वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि नीचे से बोल रहा होता है कि अभी ये फाइट में तो वेजिटा ही जीत रहा है, लेकिन हम इस बंदे की पावर जानते नहीं है। जिसके बाद जेनो कहता है कि मेरे को लग रहा है कि ये अपनी पावर को छुपा रहा है, क्योंकि इसने ग्रैंड प्रिस्ट की भी पावर ली है और इसने अपनी पावर में उसे मिक्स तो कर ही दिया होगा। मेरे को लग रहा है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और इसने जो पावर चूज करी है वो वेजिटा के हिसाब की होगी, वरना इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये वेजिटा से ऐसे ही लड़ता रहा तो वेजिटा की एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये वेजिटा को हरा देगा। और हम देखते हैं वो ऐसी फाइट कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे वो बंदा अपने हाथ पे की ब्लास्ट बना के वेजिटा के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उसके की ब्लास्ट को आराम से डॉज करके उसके पास आके उसे पंच मार देता है, जिस वजह से वो बंदा पीछे जाके गिर जाता है। और वो बंदा उठता है और वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा बहुत हो गया, लगता है मेरे को अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं उसकी पावर अप हो जाती है। जिसके बाद वो कहता है, अब मैंने अपनी पावर को बढ़ा लिया है और अब तुम पक्का हारोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं इस बार की फाइट और भी ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है, क्योंकि इस बार की फाइट में उनके पंचेस की वजह से लाइटनिंग भी गिर रही होती है। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो थोड़ा बहुत ताकतवर हो गया है, लगता है अभी से हराने में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं और हम देखते हैं इस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि आखिर वेजिटा है तो स्ट्रॉन्ग, इसको कोई मामूली बंदा हरा नहीं सकता है, लेकिन इसे अब मैं हराऊंगा। इसने मेरी असली पावर देखी कहाँ है, अभी तो मैं ये सिर्फ 25% पावर का यूज़ कर रहा हूँ और इसने 25% पावर भी नहीं देखी है मेरी। जिसके बाद वो वेजिटा को एक पंच मार देता है और वो पंच वेजिटा को लग भी जाता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, अच्छा तुमने अपनी स्पीड भी बढ़ा ली है, लगता है अब मुझे भी थोड़ी पावर अप करनी पड़ेगी, जिस वजह से तुम हारोगे।
और हम देखते हैं वेजिटा भी अपनी पावर अप करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा की पावर अप खत्म हो जाती है और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि अरे वेजिटा की पावर तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। और वो इतना कह ही रहा होता है कि वेजिटा उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में मुक्का मार देता है, जिस वजह से वो इतनी ज़्यादा पीछे जाके गिरता है कि जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि नीचे गिरा हुआ कह रहा होता है कि वेजिटा तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकले, मैं तो तुम्हें कमज़ोर समझ रहा था। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि मुझे कमजोर तुम समझ भी कैसे सकते हो, तुम तो खुद मेरे से ज्यादा कमजोर हो। और इतना कहते ही वेजिटा उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदे को की ब्लास्ट से भी लग जाती है। जिसके बाद वेजिटा हंसते हुए कहता है कि तुम तो मेरे की ब्लास्ट को भी टॉस नहीं कर पाए। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि वेजिटा मेरे को लग रहा है कि तुम्हें हराने के लिए मेरे को और भी पावर अप करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा फिर से पावर अप करने लगता है और वो इतनी ज़्यादा पावर अप कर लेता है कि जेनो, गोकू और वेजिटा तीनों के तीन शॉक हो जाते हैं। और गोकू कहता है कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा है, इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसने ये पावर छुपा के रखी थी। इसके बाद जेनो कहता है इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, इसकी पावर से क्या वेजिटा बच पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है। और हम देखते हैं वो बंदा वेजिटा का एकदम से सामने आ जाता है और वो वेजिटा के मुंह पे एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से वेजिटा जमीन में जाके छटक जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो नीचे गिरता है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा अपने हाथ पे की ब्लास्ट बना के वेजिटा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़े धमाके हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि खड़े होकर कह रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे ज्यादा स्ट्रांग निकले। जिसके बाद इतना कहते ही वेजिटा उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार वो बंदा वेजिटा को पेल रहा होता है। और हम देखते हैं वो बंदा कहता है वेजिटा अब तुम खत्म होने वाले हो। जिसके बाद वो वेजिटा पे 3-4 पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा नीचे जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि खड़े उठ के कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया। जिसके बाद वेजिटा पावर अप करने लगता है और हम देखते हैं वो इतनी ज़्यादा पावर अप कर लेता है कि उसकी पावर को देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है। और नीचे से गोकू कहता है कि वेजिटा ने इतनी ज़्यादा पावर अप कर ली। जिसके बाद जेनो कहता है कि गोकू मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस बंदे ने अभी भी पावर छुपा रखी है, क्या पता वो अपनी पावर अप करके वेजिटा को दोबारा से हरा दे। और हम देखते हैं वेजिटा को जिसने पावर अप कर ली होती है और वेजिटा कह रहा होता है कि अब तुम तो हारोगे क्योंकि मेरी पावर से, क्योंकि अब मेरी पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उसके पास जाके उसे 3-4 पंच मार देता है, जिस वजह से वो नीचे छटक ही रहा होता है। और हम देखते हैं जैसे वो नीचे छटकने वाला होता है वेजिटा उसकी पीठ पे पंच मार देता है, जिस वजह से वो ऊपर को छटक जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि उसके ऊपर आके उसे एक और पंच मार देता है, जिस वजह से वो नीचे छटक जाता है। और जैसे ही वो नीचे छटकता है की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़े धमाके हो जाते हैं। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि थोड़ा बहुत घायल होता है और वो कहता है कि वेजिटा सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत पावर है, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। और वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि वेजिटा उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर फिर से एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो फिर से पीछे छटक जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा हवा में उड़ता है और अपना फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उसके ऊपर अपनी फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है और हम देखते हैं वो फाइनल फ्लैश उस बंदे को लग भी जाता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और वेजिटा कहता है कि मेरा फाइनल फेस इतना ज्यादा ताकतवर था कि अब तक ये खत्म हो चुका होगा। इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और वो कहता है कि वेजिटा तुम्हारी ये अटैक ने तो मेरे को बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, लेकिन अब मैं अपनी मैक्स पावर में जाने वाला हूँ तो तुम पक्का हारोगे। और इतना कहते ही वो अपनी मैक्स पावर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी पावर लेवल को सेंस करके वेजिटा, जेनो और गोकू शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कह रहा होता है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे को लग रहा है कि ये तो मेरी मैक्स पावर से भी ज्यादा है। अगर मैंने अपनी पावर अप नहीं करी तो जरूर तो मैं इससे लड़ भी नहीं पाऊंगा, मेरे को भी पावर अप करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा भी अपनी मैक्स पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा के पावर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि वेजिटा तुम कितनी भी पावर बढ़ा लो अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं
वो दोनों फाइट करने लगते हैं और जो फाइट हो रही होती है उसमें वो बंदा वेजिटा को बहुत गंदा पेल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बंदा वेजिटा को एक पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा जमीन में जाके गिर जाता है और वेजिटा नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है कि इसका पंच तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं तो इसे कमजोर समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। और वेजिटा इतना गिरते गिरते कह ही रहा था, लेकिन वो बंदा वेजिटा के पीछे आ जाता है और वेजिटा के पीठ में पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा ऊपर की तरफ छड़क जाता है। और जैसे ही वेजिटा ऊपर की तरफ छड़कता है तो वो बंदा नीचे से वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट फेंक के मारता है, जिस वजह से वहाँ पर धमाके हो जाते हैं। और फिर वो बंदा अपने एक हाथ से एनर्जी जमा करके वेजिटा के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि जमीन में गिरा हुआ होता है और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं गोकू को, और गोकू कह रहा होता है कि वेजिटा लगता है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। मेरे को लगता है कि अब हम दोनों को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। कैकरॉट, मेरे को लगा है कि तुम भी इसे हरा नहीं सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा हम दोनों मिलके क्या पता इसे हरा दे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि ठीक है कैकरॉट, अभी तुम जाओ। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा अभी तुम थोड़ा सा आराम कर लो, अभी मैं चले जाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी पावर अप करने लगता है और हम देखते हैं उसकी पावर अप कंप्लीट हो जाती है और गोकू कहता है कि चलो अब तुम्हें मेरे से लड़ना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वो बंदा फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं इस बार भी वो बंदा जीत ही रहा होता है, क्योंकि उसकी पावर गोकू से भी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम देखते हैं वो बंदा गोकू को मार रहा होता है और हम देखते हैं गोकू को, जो कि सोच रहा होता है कि मैं तो उसके हमले को डॉज भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। अब समझ में आया कि वेजिटा कैसे हार रहा था। जिसके बाद वो बंदा गोकू के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और हम देखते हैं गोकू उसकी की ब्लास्ट से थोड़ा पीछे खिसक जाता है और जैसे ही वो खिसकता है उसके पीछे वो बंदा आ जाता है और वो बंदा उसकी पीठ में पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू आगे की तरफ छटकने लगता है। और जैसे ही वो आगे की तरफ छटकने लगता है वैसे ही उसके सामने वो बंदा आ जाता है और उसके मुंह पे पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू जमीन में गिर जाता है। और हम देखते हैं ज़ेनो को, जो कि कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये पहले तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ये अब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम में से कोई भी मेरे को हरा नहीं सकता है, अब मैं इस पूरे मल्टीवर्स में राज करूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे को कभी भी हरा नहीं सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि जमीन में लेटा हुआ होता है और वो गोकू और वेजिटा से कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम इसे जल्द से जल्द मारो, अगर तुमने इसको मारने में देर कर दी तो ये और पावरफुल होता जाएगा। ये अपनी फाइट को इसलिए लंबा खींच रहा है ताकि ये और ताकतवर होते जाए। ये जितनी देर तुमसे लड़ता रहेगा ये उतना ही ताकतवर होता जाएगा। जिसको सुन के वेजिटा कहता है कि अच्छा, तभी ये मेरे से इतनी ज्यादा फाइट कर रहा था। ये मेरे को पहले बहुत ज्यादा कमजोर लगा था, लेकिन मेरे से फाइट करते करते ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। कैकरॉट, हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। हम दोनों मिलके इसे हराते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा चलो अब हम इसी को हराते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा और वो बंदा तीनों के तीन फाइट करने लगते हैं और इस बार हम देखते हैं गोकू और वेजिटा थोड़ा बहुत उस बंदे को मार रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा उनके हमले को ज़्यादा से ज़्यादा डॉज ही कर रहा होता है। और वो बंदा कहता है कि तुम दोनों भी मिलके मेरे को नहीं हरा सकते हो, तुम मेरे से आराम से हार जाओगे। इसके बाद इतना कहते ही वो गोकू और वेजिटा को दोनों को पंच मार देता है, जिस वजह से वो पीछे को छटक जाते हैं और गोकू और वेजिटा दोबारा से उससे फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ पे बड़ी सी एनर्जी बॉल बनाता है और उस एनर्जी बॉल की मदद से वो गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा को उसकी एनर्जी बॉल लग जाती है। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि ज़मीन में गिरे हुए होते हैं और गोकू कहता है कि वेजिटा हम इसे तो ऐसे हरा नहीं सकते हैं और ये हर मिनट में और भी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा है, ऐसे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे, लगता है वेजिटा हमें फ्यूज़न करना पड़ेगा। जिसको सुन के वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, मैं फ्यूजन नहीं करूँगा, हम इसे ऐसे ही हरा देंगे। और ये चीज़ सुन के गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा हमें फ्यूज़न करना ही होगा, वरना हम इसे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमने भी ट्राई कर लिया है और हम अपनी मैक्स पावर में हैं, हम इसे तब भी नहीं हरा पा रहे हैं। अगर हमने इसे नहीं हराया तो ये पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारी इतनी ज़्यादा पावर का क्या फ़ायदा अगर हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो। जिसको सुन के वेजिटा कहता है कि चलो कैकरॉट, मैं फ्यूजन कर लूँगा। उसके बाद गोकू कहता है कि चलो ठीक है वेजिटा, तो
तो हम दोनों फ्यूजन करते हैं और फिर गोकू वेजिटा को कहता है कि वेजिटा हमें फ्यूजन डांस से फ्यूज होना पड़ेगा क्योंकि अभी हम पे पोटारा इयरिंग नहीं है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ किकरॉट, तो जल्दी से हम फ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फ्यूजन डांस करने लगते हैं और हम देखते हैं वो दोनों फ्यूजन डांस की मदद से गोगीटा में फ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मैक्स पावर गोगीटा को, जिसके बाल आधे वाइट होते हैं और आधे पर्पल, और उसके पास अल्ट्रा ईगो और एमआई की दोनों की शक्तियां होती है। जिसके बाद वो बंदा उनके फ्यूजन को देख के शॉक हो जाता है और वो बंदा मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये है क्या चीज। और हम देखते हैं गोगीटा को जो कि कहता है अब तुम हारोगे। इसके बाद गोगीटा और वो बंदे फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट में गोगीटा जीत रहा होता है और वो बंदा इतना ज्यादा शॉक होता है कि वो कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए और आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ गए। जिसके बाद गोगीटा कहता है कि मैं हूँ गोगीटा और मैं वेजिटा और गोकू हूँ। और ये चीज को सुन के वो बंदा सोचता है कि अच्छा ये फ्यूजन टेक्निक है, आप समझा। जिसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और इस बार गोगीटा उसे बहुत मार रहा होता है। जिसके बाद गोगीटा उसे एक पंच मारता है जिस वजह से वो जमीन में जाके गिर जाता है और उसके बाद गोगीटा अपने हाथ पे सोल पनिशर बनाता है और जैसे ही उसकी सोल पनिशर बन जाती है वो वैसे ही उस बंदे पे उसको लॉन्च कर देता है, जिस वजह से उसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। और गोगीटा जेनो से बोलता है कि जेनो अब तुम इसे इरेज कर सकते हो क्योंकि अब इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, मेरे सोल पनिशर ने इसकी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद जेनो अपनी इरेज टेक्निक से उस बंदे को इरेज कर देता है और इस बार वो बंदा इरेज हो जाता है और हम देखते हैं गोगीटा को जो कि कंफ्यूज होकर गोकू और वेजिटा ही बन जाते हैं। और फिर जेनो गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा अगर तुम दोनों अभी नहीं होते तो हम पक्का हार जाते और वो बंदा पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देता। अच्छा है तुमने हमारे मल्टीवर्स को बचा लिया। इसके बाद गोकू कहता है कि जेनो हमें तो अपना मल्टीवर्स को बचाना ही था, आखिर हम इतने पावरफुल जो हैं। तो गाइज ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है और आप कमेंट में गोकू लिख देना ताकि मेरे को पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। और अगर आपको और सीरीज ऐसी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो का लाइक एम होगा 500 लाइक्स का, आप इसे पूरा करा देना। अब मिलते हैं अगली सीरीज में।